बिहार की फेमस मधुबनी आर्ट को अब एक नई पहचान मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त जो साड़ी पहनी थी वो मधुबनी आर्ट से सजी हुई थी, जिसे शिल्पकार दुलारी देवी ने तैयार किया था। इस साड़ी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी कड़ी में बिहार की एक और युवा शिल्पकार सिद्धिता मिश्रा ने अपनी कला को एक नए रूप में पेश किया है और इसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सिद्धिता मिश्रा जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी हैं और अब मधुबनी आर्ट को नए तरीके से पेश कर रही हैं, वो कुरुक्षेत्र के गांधी शिल्प बाजार में अपनी प्रदर्शनी लगा चुकी हैं। यहाँ वो अपने हाथ से बनाए गए कपड़े और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिद्धिता ने अपनी कला को न केवल पारंपरिक रूप में रखा, बल्कि इसे फैशन डिजाइनिंग के साथ भी जोड़ा है, जिससे ये कला नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो रही है। सिद्धिता ने अपने इस प्रयास को नया आकार देने के लिए हाउस ऑफ मिथिला नामक ब्रांड की शुरुआत की है। उनका उद्देश्य न केवल इस कला को बचाना है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। लेकर आई हूँ वहाँ की पेंटिंग। अभी कुछ दिन पहले आपने सीतारमण जी को भी देखा होगा बजट पेश करने के दौरान मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में। बस वही वाली पेंटिंग की पूरी कलेक्शन है मेरे पास। मैं ये काम लगभग 2-3 साल से अब कर रही हूँ। मैं ये काम सीखा है मैंने मम्मी और बुआ जी से। हमारे यहाँ गाँव में घर पे सारी लेडीज़ करती हैं ये काम, जिनको कुछ बोलना पढ़ना ढंग से नहीं आता, वो भी ये पेंटिंग करती हैं। तो उनको देख देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। डिग्री मैंने करी फैशन डिज़ाइनिंग की। 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काम को ही ज्वाइन करना चाहिए। मैं मम्मी और बुआ जी लोगों से बहुत इंस्पायर थी। मैं उनके पास गई हूँ और उनसे फिर और भी ज़्यादा सीखा इसको, और उसके बाद उनको ज्वाइन करा और अब मैं यहाँ हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला एग्जीबिशन है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ प्रेजेंटिंग दिस हियर। सिद्धिता मिश्रा ने पारंपरिक मधुबनी आर्ट को नया रूप देकर उसे फैशन और कला के क्षेत्र में प्रासंगिक बना दिया है। उनका ये प्रयास न केवल बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखेगा, बल्कि इसे देश और दुनिया में पहचान दिलाने में मदद करेगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिहार की फेमस मधुबनी आर्ट को अब एक नई पहचान मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त जो साड़ी पहनी थी वो मधुबनी आर्ट से सजी हुई थी, जिसे शिल्पकार दुलारी देवी ने तैयार किया था। इस साड़ी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी कड़ी में बिहार की एक और युवा शिल्पकार सिद्धिता मिश्रा ने अपनी कला को एक नए रूप में पेश किया है और इसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सिद्धिता मिश्रा जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी हैं और अब मधुबनी आर्ट को नए तरीके से पेश कर रही हैं, वो कुरुक्षेत्र के गांधी शिल्प बाजार में अपनी प्रदर्शनी लगा चुकी हैं। यहाँ वो अपने हाथ से बनाए गए कपड़े और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिद्धिता ने अपनी कला को न केवल पारंपरिक रूप में रखा, बल्कि इसे फैशन डिजाइनिंग के साथ भी जोड़ा है, जिससे ये कला नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो रही है। सिद्धिता ने अपने इस प्रयास को नया आकार देने के लिए हाउस ऑफ मिथिला नामक ब्रांड की शुरुआत की है। उनका उद्देश्य न केवल इस कला को बचाना है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। लेकर आई हूँ वहाँ की पेंटिंग। अभी कुछ दिन पहले आपने सीतारमण जी को भी देखा होगा बजट पेश करने के दौरान मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में। बस वही वाली पेंटिंग की पूरी कलेक्शन है मेरे पास। मैं ये काम लगभग 2-3 साल से अब कर रही हूँ। मैं ये काम सीखा है मैंने मम्मी और बुआ जी से। हमारे यहाँ गाँव में घर पे सारी लेडीज़ करती हैं ये काम, जिनको कुछ बोलना पढ़ना ढंग से नहीं आता, वो भी ये पेंटिंग करती हैं। तो उनको देख देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। डिग्री मैंने करी फैशन डिज़ाइनिंग की। 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काम को ही ज्वाइन करना चाहिए। मैं मम्मी और बुआ जी लोगों से बहुत इंस्पायर थी। मैं उनके पास गई हूँ और उनसे फिर और भी ज़्यादा सीखा इसको, और उसके बाद उनको ज्वाइन करा और अब मैं यहाँ हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला एग्जीबिशन है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ प्रेजेंटिंग दिस हियर। सिद्धिता मिश्रा ने पारंपरिक मधुबनी आर्ट को नया रूप देकर उसे फैशन और कला के क्षेत्र में प्रासंगिक बना दिया है। उनका ये प्रयास न केवल बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखेगा, बल्कि इसे देश और दुनिया में पहचान दिलाने में मदद करेगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।